हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस वीक एक न्यू व्लॉग अपलोड करूंगी। सो उसके लिए मैंने एक न्यू व्लॉग के साथ मैंने कुछ न्यू लाने का सोचा है। तो आज जैसे कि संडे है तो मैं एक पॉडकास्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली मेरे घर पे ही मैंने एक पॉडकास्ट टाइप रहेगा, जो कि मैंने मेरी मम्मी के साथ करने का सोचा है। तो मैंने पर्सनली सुबह बोला था कि आज शाम को एक नॉर्मल ऐसी पॉडकास्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए मैं मेरी मम्मी को भी इनवाइट करूँगी, मेरी मम्मी आएगी, मैं क्वेश्चन आंसर्स का राउंड चलेगा और उसमें हम लोग इंजॉय करेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कि क्या कैसे मैं कौन से क्वेश्चंस पूछती हूँ और क्या कैसे फॉलो होता है प्लीज़। सो अभी हमारी मम्मी साथ में है, जिनके साथ मैं एक नॉर्मल पॉडकास्ट वीडियो एज अ रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो मैं मेरी मम्मी को बोलूँगी कि मतलब कुछ बोले तो फिर हम ये आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू यूट्यूब चैनल जो मेरे बेटी को सब्सक्राइब किए, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को सब्सक्राइब करें और वो आगे बढ़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट से। तो मतलब ये एकदम वैसा पॉडकास्ट नहीं है जैसा कि यूट्यूबर्स बनाते हैं, वैसा नहीं है। ये नॉर्मल है जहाँ पे हम नॉर्मली घर के ही वो करने वाले, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और प्लीज़ ऐसे वैसे कमेंट मत करना क्योंकि ये पॉडकास्ट सीरियसली वैसा पॉडकास्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको कंपेयर मत करना वो लोगों के साथ, ये नॉर्मल ही रहेगा, वैसा ही है। तो हम शुरू करते हैं मम्मी एक क्वेश्चन राउंड से हम शुरू करते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं। तो क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि मेरे रिलेटेड रहेंगे कि मैं किस तरह की बच्ची हूँ। सर्व संपन्न बच्ची है, सब सुनती है, सब करती है। तेरे अंदर हर चीज़ का टैलेंट है और अपने बच्चे को तो सब तारीफ करते हैं, चाहे सही चाहे गलत, लेकिन हम भी वही तारीफ कर रहे हैं। तेरे अंदर सब चीज़ है, कर सकती है। थैंक यू सो मच। अब मेरा दूसरा सवाल होगा कि व्हाट इज़ योर फनीएस्ट मेमोरी ऑफ मी। मेरी सबसे ज़्यादा हंसने वाली, मतलब मेरी ऐसी कौन सी बात है जो आप सोचोगी और आपको बहुत हंसी आती है कि नहीं, ये जो मोमेंट है वो याद करके आपको बहुत हंसी आती है, वैसी कौन सी बात है? जो तेरी बात को मेरे को हंसी आती है, जब तू बाहर से आती है कुछ ऐसी बातें बोलती है, दोस्तों की शेयर करती है, उसमें बहुत सारा चंचल बातें रहती है, उसमें हंसी आती है। मुझे है तेरे अंदर वैसे बातें, तेरे तो हर बात में आती है हंसी। चलो ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल होगा कि मेरी ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको गर्व महसूस होता है, कि मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको मेरा नाम लेते ही वो आपको वो गर्व वाली बात महसूस हो जाती है। क्योंकि मेरी लड़की जहाँ भी जाती है वहाँ से छटती नहीं है, वहाँ से वो जीत के ही आती है, इसके लिए मुझे गर्व महसूस होता है। ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने कुछ भी लाइन मम्मी को बोल के नहीं दी है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन अपना खुद का बनाया है। ऐसा मत सोचना कि मैं भी खुद से बोल रही हूँ, जो उसको लाइफ में है वो मैं बोल रही हूँ, उसकी लाइफ में है। अब मैं पूछूंगी कि मैं कैसी लड़की हूँ, एक मस्तीखोर वाली कि एक शांत स्वभाव वाली, मैं कैसी हूँ? मतलब दोनों है इसके अंदर है, दोनों है, एक चीज़ नहीं, दोनों चीज़ें। ओके। और अब एक लास्ट चीज़ है, एक लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस में से, जो कि ये है कि मेरी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत हंसाती है। मतलब कि मेरे बोलने का तरीका, कि ऐसी कौन सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा हंसा देती है, हद पार, जैसे हंसते हंसते वो बोलते हैं ना पेट दुखने लगता है, वैसा ऐसा कौन सी बात है? तो किस चीज़ में? कोई भी चीज़ में, जैसे मैं कैसी हूँ, मतलब मेरी ऐसी कौन सी बात है कि मैं मस्ती करती हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, कि ऐसी कौन सी बात है, मैं वो पूछ रही हूँ। तो तेरे भाई के साथ मस्ती करती है, उसमें सबसे ज़्यादा हंसी आती है मुझे।
तुम दोनों को मस्ती में मेरे को हंसी आती है बस। अब मैं कुछ सवाल जो है वो आपसे जुड़े हुए पूछूंगी कि सबसे पहले आपका बचपन कैसा था और आप कहाँ थी वो आप बताओ, क्योंकि मैं तो बिलोंग करती हूँ यूपी से, बट मेरी मम्मी भी वहाँ से ही बिलोंग करती है, बट मेरी मम्मी यूपी में कभी नहीं रही है। तो मैं मम्मी को बोलूँगी कि थोड़ा वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताए और थोड़ा बताए कि मतलब कैसे वो कहाँ थी, कहाँ से कैसे पहुँची, वो थोड़े वो शब्दों में बताने में बोलूँगी। मेरा मम्मी पापा कोलकाता रहते थे, मैं कोलकाता तारकेश्वर में रहती थी। उधर से मैंने पढ़ाई किया। 16 इयर्स में मेरा शादी हुए। फिर अभी बच्ची मेरा 21 साल के हो गई है। मैं 10th तक स्कूल गई हूँ। फिर जो मस्ती थी वो मैंने मम्मी के साथ, जैसे मेरी लड़की करती है वैसे मैंने भी किया है। और मेरे लाइफ में यही है। फिर 21 साल की मेरी लड़की हो गई है। मेरा 44 के ईयर्स है। अब यही मेरी लाइफ में, ये लोग मेरे लाइफ में है बस। तो आप बताओ कि सबसे बड़ा सपना आपका क्या है? मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, मेरे सामने खड़े रहे, मैं उसके नाम से जानी जाऊँ ओके। बस। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा यानी कि मेरे नाना नानी ने आपको ऐसा कौन सा सीख सिखाया है जो आपकी लाइफ में काम आ रहा है, या वो सीख आप मुझे दोगी कि नहीं ये चीज़ मुझे भी फॉलो करनी चाहिए, ऐसा कौन सी बात है? संस्कार सिखाया है, बड़े लोग को इज्जत करना सिखाया है। जो अपना जैसा धर्म है उसको पालना से, जो जिस लायक है उसको इस लायक इज्जत देना सिखाया है, जो मैं आज तक फॉलो करते हैं। आगे भी करूँगी और तुम लोग को भी वही सिखाती हूँ। हाँ। अब एक ऐसा रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अफसोस करती हो कि जैसे नाना नानी रहते, क्योंकि अभी मेरे नाना नानी हैं नहीं, ऑफ हो गए हैं दोनों। मम्मी जब छोटी थी तभी मेरे नाना ऑफ हो गए थे और मेरी नानी 2018 में ही ऑफ हो गई थी। तो अभी मतलब मेरी मम्मी के मम्मी पापा नहीं है, तो बेसिकली मेरे नाना नानी भी नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिस चीज़ में आप रिग्रेट करती हो, एक अफसोस है कि नहीं अगर ऐसा होता तो मैं ये करती। पढ़ाई करके सक्सेस होना। अच्छा। नहीं कर पाई। हाँ, वो मेरी मम्मी नहीं कर पाई। अब मेरे जो सवाल होंगे वो आपके और मेरे रिश्ते को लेके होंगे कि सबसे पहली बार जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन आपको खुशी हुई थी कि क्या हुआ? बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी थी लाइफ के। सच में मेरी सास को तकलीफ हुई थी लेकिन मुझे खुशी हुई थी। ये वीडियो अगर दादी तक पहुंच गई ना, सच्चाई तो है, दादी जिंदा है, सुनेगी। क्योंकि सबसे दादा को नहीं तकलीफ था, दादी को थी। उनको बेटियों से प्रॉब्लम है और ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो मैं बताती हूँ, मेरे खानदान में सबको मुझसे प्रॉब्लम है, सबको है, लेकिन मेरे लिए सही है। सबसे प्रॉब्लम है तो सबको करने दो। क्योंकि जो सही होता है उसी से लोगों को प्रॉब्लम होती है। सबको सब बोलते हैं। ठीक है। अब मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने आपको कभी रुलाया है और क्यों? मुझे ये दोनों का मतलब जवाब दो कि मैंने आपको रुलाया और क्यों रुलाया है, ऐसा। मुझे हाँ। तुम लोग को चक्कर में तो नहीं रहा हूँ, लेकिन वही थोड़ा बहुत रहता है। ऐसा तो तुम लोग को चक्कर में मैं क्यों रोती हूँ? जरूरत नहीं है उसकी अभी तक। आगे हो सकती है, अभी नहीं है। ससुराल में जाएंगे तो हो सकती है, कुछ फोन करके बोलेगी तो तकलीफ हो सकती है कि मेरे बेटी को नहीं मिल रहा है। अभी तक तो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सोचती हो कि मैं अगर ये करती तो अच्छा रहता और वो चीज़ मैं नहीं की हूँ, ऐसा कौन सा चीज़ है? जो मैंने किया तुमने नहीं। नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जैसे लगता है कि नहीं इसको ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मैं उसमें ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल होती, ऐसा कुछ? मैं जॉब पे मैं सक्सेस रहती हूँ, बाकी तो मुझे कुछ चीज़ का टेंशन नहीं है। मुझे जॉब का ही टेंशन है। मैं शायद लाइफ में पढ़ाई की होती तो जॉब के लिए अफसोस होती है। ये चीज़ किया होता तो ठीक रहता, नहीं कर पाई। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है
कि आपको ऐसा कौन सी बात जैसे मेरे लाइफ में लगता है कि नहीं इसको ये छोड़ के ये करना चाहिए था, ऐसी कौन सी बात है किसके लाइफ में? मेरे लाइफ में कि अच्छा, हाँ तेरे लाइफ में सोचना हाँ, चाहिए। जैसे आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि कॉमर्स नहीं लेके साइंस बस लेना वही चाहिए कॉमर्स था। मैं तुझे आज भी बोलती हूँ, कॉमर्स नहीं लेके तुझे साइंस लेना चाहिए था। तो तू नर्सिंग में गई होती, डॉक्टरी में गई होती। मेरे लड़के ने साइंस लिया लेकिन इसने नहीं लिया, मेरा ये रह गया। अभी भी जॉब ढूंढती है तो मेरा यही रह जाता है, साइंस ली होती एक लाइन में जाती, कॉमर्स के लिए ढूंढना नहीं पड़ता। बस यही बार बार बोलती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। बेसिकली मैंने कॉमर्स लिया था अपने दोस्तों के चक्कर में, क्योंकि वो लोग ने भी मतलब मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल ने कॉमर्स लिया था, तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी कॉमर्स ही ले लेती हूँ इसी के लिए। बाकी घर वालों ने तो बोला था साइंस लेने के पापा भी लिए। वही बोले साइंस ले ले, साइंस ले ले, नर्सिंग में चले जाना या लेडीज डॉक्टर बन जाना, हेल्प करना, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, वो नहीं ली उसने। बस आपको मेरे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जो तू खाना बनाती है अच्छा अच्छा, बस वही मुझे यार। अच्छा खाना बनाती हूँ, हाँ, अच्छी नहीं दिखती। नई आइटम बनाती है, खाना बनाती है, वही अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 3 शब्दों में डिस्क्राइब करिए, मतलब ऐसा 3 शब्द जिसमें मैं समा जाऊँ। मतलब कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई ऐसे 3 शब्द बोलिए जिसमें आप मुझे, जैसे होता है ना दुनिया, तो माँ को बोलते हैं दुनिया, वैसे तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जिससे आप मुझे नहीं बताओगे कि ये मेरी बेटी है, लेकिन वो शब्द से पता चल जाएगा कि मैं आपके लिए क्या मायने रखती हूँ, ऐसा। तुझे नहीं बताऊँ। मतलब होता है ना कि मैं आपके लिए क्या मायने रखती हूँ, ऐसा शब्दों में बताओ कि मैं आपके लिए क्या मायने रखती हूँ, ऐसा। बच्चे मायने से कौन सा तुलना होती है? कुछ नहीं होती है। बच्चे के साथ किसी के साथ तुलना कर ही नहीं सकते। कि लेडीज के लिए माँ बनना बहुत सौभाग्य होती है, उसके आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये सब लेडीज के लिए, सब मम्मी पापा के लिए है। हमारे लिए सब लोग गर्व महसूस होता है। एक लाइफ उसका शादी के बाद चेंज होती है जब बच्चे होते हैं, वो लाइफ के साथ हम किसी के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो अब मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो लाइफ के ऊपर होंगे, लाइफ को और कुछ उन पे एडवाइस देने वाले। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा, आप ऐसा कौन सा एडवाइस है जो आप मुझे ही नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी आप में तो मेरी उम्र की आपकी बेटी ही लगेंगी, तो आप उनको ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहती हो? सबको बोलते हो बेटा पढ़ लिख के सक्सेस बन के अपना टैलेंट करो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। किसी के ऊपर मत रहो, खुद करो और करके दिखाओ। सब लड़कियों को यही बोलती है, मेरी मम्मी पापा मेरे को बहुत छूट दे के सबको रखते हैं। बोलती है यही करो। लड़की मैं लड़के से ज्यादा लड़की को बोलती हूँ कि आप लोग करो। सब लड़की को बोलती सक्सेस हो। जैसे कि घर में मेरा तो दूसरा सवाल होगा वो ये होगा कि घर में ऐसे बहुत से टाइम आए हैं जहाँ मैंने देखा है आपको कि घर वालों को लेके, या बेसिकली मेरे दादा की साइड वाले ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोगों, तो आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रख पाई ऐसे सिचुएशन में? ठीक है, घर वाले देखो, प्रॉब्लम छोटी बड़ी सब घर में रहती है। किसी घर पे छोटी रहती है, किसी घर पे बड़ी रहती है। ठीक है, मैं सबको लेके चलना सिखाया। आई घर छोड़ के, पापा रहे, उनके ऊपर गर्व महसूस करके मैंने पूरी लाइफ अपना निकाल दिया है। साथ मिलने वाले अच्छे मिल जाते हैं ना तो सबकी लाइफ सेटल हो जाती है।